कहां है भगवान गणेश की जन्मभूमि? कहां उपटन से बन गए भगवान, किया ब्रह्मा विष्णु को चित? कहां हुआ भगवान शिव और गणेश के बीच युद्ध? हजारों साल पुराना एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। कहा जाता है कि यह रहस्य उत्तराखंड में हिमालय के ऊंचे पहाड़ों के बीच छिपा है। उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच ही कहीं वो जगह है। सवाल यह है कि क्या बर्फ से ढके पहाड़ों में सचमुच वो जगह मौजूद है जहां देवी पार्वती स्नान किया करती थी, जहां माता पार्वती ने श्री गणेश का निर्माण किया, जहां भगवान शिव और गणपति के बीच युद्ध हुआ? आखिर वहां तक पहुंचने का रास्ता कौन सा है? ग्रंथों, पुराणों और दंत कथाओं की कहानी का सच जानने के लिए हम निकल पड़े भगवान गणेश की जन्मभूमि की तलाश में। हमारी मंजिल तक पहुंचने के रास्ते में पहला पड़ाव था देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से तकरीबन 1700 किलोमीटर दूर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। कहते हैं नारायण की ये धरती हैरत अंगेज रहस्यों से भरी है। ऐसे रहस्य जो शास्त्रों, ग्रंथों और दंत कथाओं के जरिए हम तक पहुंचते आए हैं, लेकिन उन अनगिनत रहस्यों की हकीकत जानने की हिम्मत आज तक कोई नहीं जुटा पाया। इन्हीं में से एक राज है भगवान गणेश की जन्मभूमि। हम हमारी मंजिल तक पहुंचने में कामयाब होंगे या नहीं, ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन इंसान के लिए सदियों से अनबुझी एक पहेली की हकीकत जानने की मंशा हमें यहाँ तक ले आई। तो चलिए, मंजिल अभी काफी दूर है। हरे भरे पहाड़ों और मन मोह लेने वाले खूबसूरत नज़ारों से होते हुए हम देहरादून एयरपोर्ट से तकरीबन 160 किलोमीटर दूर 6 घंटे का सफर तय कर पहुंचे देवभूमि उत्तरकाशी। यहां से तकरीबन 4 किलोमीटर पर पवित्र गंगा की सहायक नदी अस्सी गंगा के तट पर बसा है एक गांव गंगोरी, जहां अस्सी गंगा का भागीरथी से संगम होता है। समुद्र तल से ऊंचाई 1550 मीटर और गंगोरी से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर है हमारी मंजिल का बेस कैंप, और इस इलाके का आखिरी मोटरेबल पॉइंट है संगम चट्टी। अब हम आ पहुंचे हैं संगम चट्टी, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 1550 मीटर, और ये इस इलाके का आखिरी मोटरेबल रास्ता है, यानी कि इसके आगे गाड़ी नहीं जा सकती। अब हमें हमारी गाड़ी यहीं छोड़नी होगी और इसके आगे का तकरीबन 23 किलोमीटर का मुश्किल रास्ता पैदल तय करना पड़ेगा। अब यहाँ से हमारे रास्ते में अगर कुछ मिलेगा तो वो ऊंचे पहाड़, खतरनाक जंगल, भयावन रास्ते और शायद जानलेवा ठंड। मान्यता के मुताबिक यहीं से 23 किलोमीटर की दूरी पर है वो रहस्यमयी तालाब जहां स्वयं देवी पार्वती स्नान किया करती थी। यहां से आगे जाने के लिए रास्ते के नाम पर महज पगडंडियां हैं और पहाड़ों पर ऊंची चढ़ाई बेहद मुश्किल है। हम भी ठान चुके थे कि मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे, लेकिन रास्ते में मिलने वाला हर शख्स हमें आगाह कर रहा था कि सफर बेहद जोखिम भरा है। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुभाष पवार है जी। सुभाष जी बताइए, ये डोडी ताल का रास्ता जो है वो आगे कैसा है? बहुत डेंजर है सर, और लैंडस्लाइडिंग की जगह है। बारिश से ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग होती है, डेंजर रास्ता है। क्या हम जा सकते हैं वहाँ पर? वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे जाते हैं। हम लोग तो आते हैं, परंतु डेंजर रास्ता है। रिस्क है? हाँ, रिस्क है, डेंजर है। इसके बावजूद हम भी अपनी जिद पर अडिग रहे और गणेश जन्मभूमि तक पहुंचने के लिए संगम चट्टी से ही शुरू हुई हमारी पैदल यात्रा। दोनों पैर या एक पैर? फिसल जाऊंगा। हमें बताया गया कि साल 2012-13 की आपदा से पहले गणेश जन्मभूमि तक जाने का रास्ता काफी बेहतर था,
लेकिन आपदा के बाद ये रास्ता खतरनाक हो गया है। हम अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे, तभी अचानक लैंडस्लाइड ने हमारी मुश्किलें और बढ़ा दी। लेकिन पहाड़ों पर रहने वाले स्थानीय लोगों की मदद से हम इन दलदल नुमा रास्तों को पार कर पाए। अब थोड़ी सी दूर हमने चढ़ाई की, उसके आगे यहाँ पर रास्ता जो है बंद हो चुका है, या यूँ कहूँ कि लैंडस्लाइड की वजह से जो रास्ता था वो तहस नहस हो चुका है। तो हमारे साथ में अभी जो दो साथी हैं वो जिनकी मदद हम लेंगे और वो जो हमें बताएंगे कि किस रास्ते से जा सकते हैं, उनकी कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं जो लैंडस्लाइड है, मलबा है, दलदल है और काफ़ी खतरनाक रास्ता है। कहा जाता है कि भगवान गणेश की जन्म स्थान जैसी पवित्र जगह के दर्शन सिर्फ भाग्यशाली लोगों को होते हैं। ऐसी मान्यता है कि पाखंडी और पापी वहां कदम भी नहीं रख सकते। उनका रास्ता कुदरत अपने तरीके से रोकती है। हम अब तक इस सबसे मुश्किल मिशन पर निकल तो पड़े हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि उस जगह पर पहुंच पाएंगे या नहीं। हमें गणेश जी के जन्म स्थान के दर्शन होंगे या नहीं। हौसला तोड़ देने वाले इस सफर के दौरान जब हम थक जाते तो थोड़ी देर आराम कर लेते, कुछ देर बाद फिर अपनी मंजिल की ओर चल पड़ते। इन मुश्किल और जानलेवा रास्तों की वजह से हमें महज 6 किलोमीटर की चढ़ाई में घंटों लग गए और आखिर हम पहुंचे समुद्र तल से 2100 मीटर की ऊंचाई पर बसे अगोड़ा गांव, यहाँ की आखिरी रिहायशी बस्ती। गणेश जन्मभूमि को लेकर मिथक और दंत कथाएं यहाँ के घर घर में बिखरी पड़ी हैं। यहाँ पर गणेश जी की जन्मभूमि है और लोग वहाँ पे जाते हैं। लोगों पे जो भी संकट आता है तो वहाँ जाके मन्नत पूरी हो जाती है। जब भी किसी लोगों पे संकट आता है तो वहाँ जाके उनकी मन्नत पूरी हो जाती है। क्षेत्र में जैसा सूखा पड़ जाता है या कोई फसल को वो लग जाती, बीमारी लगती है, तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो है कीटनाशक नहीं डाला जाता फसलों पे। हम वहाँ से गणेश जन्मभूमि की जहाँ पे जो मिट्टी है, तालाब के किनारे से हम मिट्टी लाते हैं पन्नी में भर के और हम अपने खेतों में छिड़काव कर देते हैं उस मिट्टी का। तो ना तो हमारे खेतों में कभी वो कीड़ा लगता है, ना हमें कीटनाशक डालने की ज़रूरत पड़ती है। ये जो 80 गंगा वैली है, इस वैली को कैलाशू के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का हर एक जन अपने आप को कैलाशू वासी मानता है और जो भगवान गणेश की जो ये जन्म स्थली है, इस जन्म स्थली पर आस्था रखता है। इनके विश्वास और कहानियों की सच्चाई जानने के लिए हम भी निकल पड़े। यहाँ से आगे का रास्ता बेहद मुश्किल था। रास्ते में अब कदम कदम पर खतरा है। इस दुर्गम इलाके में बिना गाइड के आप भटक भी सकते हैं, जहां से शायद कभी वापस ना लौट सके। अंधेरा काफी ज्यादा बढ़ चुका है और गणेश जन्मभूमि की तलाश करने की हमारी ये यात्रा अब अगोड़ा गांव तक पहुंची है, जो इस इलाके का सबसे आखिरी रिहायशी क्षेत्र है। अंधेरा बढ़ने की वजह से अब हमें रात यहीं गुजारनी पड़ेगी, इसी गांव में, क्योंकि आगे खतरा और भी है। जंगली जानवरों के साथ साथ आगे कई अनजान खतरे जो हैं सामने हमारे आ सकते हैं, इसीलिए रात जो है अब यहीं बितानी पड़ेगी। अब तक हम संगम छट्टी से 6 किलोमीटर की मुश्किल चढ़ाई चढ़ चुके हैं, लेकिन 16 किलोमीटर का रास्ता अभी बाकी है और ये जो रास्ता है इसकी शुरुआत अब हम अगले सूरज के साथ करेंगे और आपको दिखाएंगे गणेश जन्मभूमि।